था सर। और आज के चौथे दिवस के सत्र में मैं सबका स्वागत करता हूं। जो विषय हम इस कार्यशाला में हम अभ्यास कर रहे हैं जो है कर्म नियम और पुनर्जन्म या पुनर्भव, उसकी श्रृंखला में आज हम प्रतीत्य समुत्पाद जो आज हमने सुबह ध्यान करके उसका अनुभव किया है। मैं चाहता था कि कल मैं इसके बारे में बताऊं और आज हम सुबह का ध्यान करेंगे, लेकिन थोड़ा उल्टा हुआ है। फिर भी कोई समस्या नहीं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को सुबह के ध्यान में बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि प्रतीत्य समुत्पाद किस प्रकार से कार्य करता है। तो सैद्धांतिक तौर पे भी हम थोड़ा आज जानने का प्रयास करेंगे कि प्रतीत्य समुत्पाद और कर्म जो है, जैसे हम कर्म कहते हैं, तो किस प्रकार के कर्म कुशल अकुशल या किस प्रकार के परिणाम देने वाले कर्म के आधार पर भी उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। और ये सभी कर्म कहीं न कहीं हमारे एक कर्म पथ को निश्चित करते हैं। कर्म और कर्म पथ का बहुत ही गहरा संबंध है। कर्म करना और कर्म की प्रक्रिया को जानना, जैसे कि अभी सुभाष जी ने सवाल किया, आप में से बहुत सारे सवाल आ सकते हैं कि कर्म को तो हम जानते हैं कि मैं कर्म कर रहा हूँ कुशल या अकुशल। कभी मन की अवस्था अच्छी होती है, कभी मन की अवस्था अच्छी नहीं होती है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है या हम जानने का समझने का बहुत कर्म प्रयास करते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है, उसके अंग क्या है, उसका पथ क्या है, उसका मार्ग क्या है। और वो मार्ग नहीं जानने की वजह से ही हम अपने कर्मों को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं, और आने वाले परिणाम के प्रति भी हम इतने स्पष्ट नहीं होते कि मेरे कुशल कर्म का परिणाम कौन सा आता है, अकुशल कर्म का परिणाम कौन सा आएगा, या पूर्व के भी किए हुए अकुशल और कुशल परिणाम का कर्म का परिणाम अभी मेरे जीवन में कैसे आ रहा है, और नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, कुशल का कुशल कैसे आएगा, कुशल का अकुशल कैसे आएगा। बहुत सारे सवाल जवाब हम जब अपने आप को पूछते हैं तो कुछ सवाल जवाब मिल जाते हैं, क्योंकि इसलिए कुछ कुछ जवाब नहीं मिलते हैं जो बाबा साहब बुद्धा एंड धम्मा में बताते हैं कि कर्म का जो कुछ ऐसा परिणाम होता है वो बहुत साल के बाद में मिलता है, और इसलिए हमें पता ही नहीं चलता है कि जब हमें परिणाम मिलता है हमें याद ही नहीं होता है कि ये मतलब 10 साल पहले के किए हुए कर्म का परिणाम है। बहुत लंबी गैप होती है। आप देखिए, जब हम 20 साल तक पढ़ाई करते हैं तब जाके हम पीएचडी को प्राप्त करते हैं। तो 10 साल पहले जो हमने कर्म शुरू किया है, वो कर्म करते 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 हम 20 साल के बाद में पीएचडी होते हैं। उसके बाद में हमें किसी डिग्री मिलती है, जॉब मिलती है। तो कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता है कि ये जो कर्म का मुझे परिणाम मिला है वो मैंने कितने लंबे समय से प्रयास करके मैंने वो प्राप्त किया है। कोई कोई कर्म का परिणाम ऐसे होता है तुरंत मिल जाता है, मतलब पता ही नहीं चलता है कि कौन से कर्म का कौन सा परिणाम है। उसमें बहुत कम गैप होती है, स्पीडीली, इंस्टेंट। तब भी हमें कभी कभी समझ में नहीं आता है कि एक कर्म का परिणाम कैसे और क्यों मिला है, क्योंकि वो बहुत ही फास्ट उसका एक्शन और इफेक्ट। तो उससे हमें कभी कभी कर्म सिद्धांत के ऊपर या कर्म के बारे में हम पूरी तरह से जान नहीं पाते। लेकिन प्रतीत्य समुत्पाद के साथ में अगर हम जानते हैं और साथ साथ में कर्म पथ, मतलब कर्म के करने में जो हमारे अंग है या प्रक्रिया है उसमें क्या क्या घटना घटित होने के वजह से वो कर्म कुशल और अकुशल होता है और वो पाप और पुण्य होता है, उसकी जो परिभाषा है उसके बारे में आज हम जितना हो सके जानने का प्रयास करेंगे। तो आज का विषय हमारे लिए एक पूरे हमारे इस वर्कशॉप का कह सकते केंद्र बिंदु है, या एक हम बहुत ही जो सेंटर आइडिया है या एक उसका भीतरी जो अनुभव जो है। अगर हमें कर्म नियम को समझना है कि सही में इतनी विविधता समाज में हमारे व्यक्तित्व में हमें दिखाई देती है, या जो बदलाव दिखाई देते हैं सुबह से लेकर शाम तक, या हमारे कर्म में जो आने वाले जो चढ़ उतार है कुशल और कुशलता के, फिर काया से हो, वाचा से हो, मन से हो, तो ये सभी इतनी जो
घटने वाली जो प्रक्रिया है उसके पीछे क्या और कैसे हमें उसको समझना है। इसलिए जब आनंद बुद्ध को कहते हैं कि तथागत जो प्रतीत्य समुत्पाद जो है बहुत ही सरल और समझने में आसान है, तब बुद्ध कहते हैं कि आनंद तुम ऐसा मत कहो, क्योंकि प्रतीत्य समुत्पाद नहीं समझने के वजह से ही संसार जाल में फंसा हुआ है, दुखों में फंसा हुआ है। मूर्ख इंसान या अज्ञानी इंसान उसे समझ नहीं पा रहे हैं। और तब जाके फिर बुद्ध बताते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद को जो समझता है वही धर्म को समझता है, और जो धर्म को समझता है वही बुद्ध को जानता है या बुद्ध को समझता है। तो बुद्ध धम्म और प्रतीत्य समुत्पाद ये एक दूसरे से जुड़े हुए अर्थ है। अगर हम बुद्ध को जानना चाहते हैं, बुद्ध की शरण जाना चाहते हैं या बुद्ध होना चाहते हैं, तो हमें धर्म समझना पड़ेगा, धर्म का स्वभाव समझना पड़ेगा। अगर धर्म का स्वभाव अनित्य है, अनात्म है, आप कैसे समझोगे? जब हम प्रतीत्य समुत्पाद को समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि धर्म जो है नित्य नहीं है, वो अनित्य है। और वो समझने से ही हमारे भीतर जो अज्ञान जो है, अविद्या जो है, वो विद्या में परिवर्तित हो जाएगी या हो जाती है। तो जो कुछ भी बौद्ध धर्म का या बुद्धिज्म का जो केंद्र जो है वो है प्रज्ञा। बिन प्रज्ञा से बौद्ध धर्म अस्तित्व में ही नहीं आया है। और आप देखिए अष्टांग मार्ग की शुरुआत भी सम्यक दृष्टि से होती है, न कि सम्यक आजीविका या कर्मांत या ध्यान से। तो सम्यक दृष्टि और प्रज्ञा से ही बौद्ध धर्म की जो मूल आधारशिला जो है वो प्रज्ञा है। और प्रज्ञा को जानने के लिए हमें प्रतीत्य समुत्पाद के प्रति सजगता से हमें उसका अवलोकन करना पड़ेगा। और वही अवलोकन जो है आज हम थोड़ा दोनों स्तर पे करने वाले हैं। जिस प्रकार से बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद को उनके बोधि ज्ञान में देखा है, उसी के अनुसार हम थोड़ा अभ्यास करेंगे ताकि उसके प्रति हमारी गहराई है या उसकी जो सूक्ष्मता और व्यापकता है। कोई भी अस्तित्व के दो स्तर हमेशा हमने देखने चाहिए। एक तो सूक्ष्म स्तर भी उसका होता है और व्यापक मतलब वैश्विक भी होता है। लेकिन हम अक्सर सामान्य स्तर देखते हैं, ऊपरी स्तर देखते हैं, उसी को हम सत्य मान बैठते हैं। जो भी हमारी सोच समझ जो है वही तक जाती है, वही तक अटक जाती है कि सामान्य तरफ के देखना और उसी को सत्य मान लेना कि बस इसी के साथ में ही सब कुछ ऐसा ही होगा और ऐसा ही होना चाहिए। जबकि सत्यता जो है या कोई भी अनुभव जो है, जब उसको आप गहरे में देखते तो उसका जो सच्चा स्वरूप दिखने लगता है। और जब हम गहरा देखते हैं तो वही तत्व पूरे विश्व में दिखने लगता है। तो जब हम अपने आप को गहरे में देखते हैं तो हम अनात्म देखते हैं, अनित्य देखते हैं। तो जब हम भीतर गहरे में देखेंगे तो विश्व में क्या दिखने लगेगा? वही तो दिखेगा जो आपने गहरे में अपने आप को देखा है। वही तो अनुभव हमें पूरे विश्व में आएगा कि विश्व के हर एक पदार्थ। इसलिए तो सब्बे संखारा अनिच्चा बुद्ध कहते हैं ना। सब्बे संखारा मतलब जो भी संस्कारित अस्तित्व है, जो दो चीजों के मेल से बना है, वो संस्कारित है। संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो एक चीज से बनी है। छोटा से छोटा पार्टिकल भी है या बड़ी से बड़ी जो गैलेक्सी है या बड़े से बड़ा जो जीव जो है, छोटे से छोटा जीव जो है, उसके अंदर कम से कम दो घटक जरूर होते हैं। एक घटक से कोई भी अस्तित्व में नहीं है। तो वो गहराई जब हम प्रतीत्य समुत्पाद से देखते हैं तो वही प्रतीत्य समुत्पाद का सार है जो बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे जो 2500 साल पहले जो अपने बोधि में देखा है, संबोधि में देखा है, उसको जानना ये हमारी बहुत ही प्राथमिकता है। क्योंकि जब हम बुद्ध धम्म को शरण जाते हैं
तो हमेशा हमें प्रतीत्य समुत्पाद के सार को समझ के हमें शरण जाना चाहिए। अगर उसका सार अगर हमें एहसास या कहने की अनुभव नहीं हो रहा है तो वो शरण जो है वो हमारे लिए एक सांस्कृतिक शरण हो सकता है, उससे अधिक उसका महत्व हमारे जीवन में नहीं हो सकता है। और इसलिए बौद्ध जो जगत है, बौद्ध सभ्यता है, उस सभी जगह पे प्रतीत्य समुत्पाद का बहुत ही गहराई से अभ्यास और चिंतन और उसका अनुभव लेने का प्रयास किया जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद का दूसरा जो मुद्दा है कि जब उसको हम सार को समझते हैं तो उसको हमें दो पहलुओं में भी देखना है, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम प्रतीत्य समुत्पाद जो है हमें सांसारिक सत्य को बताता है कि संसार कैसे बनता है, या दुख का अस्तित्व या दुख का समुदाय कैसे होता है, या हमारे कर्म जो है, कर्म कैसे बनते हैं, कर्म कैसे हमारे बंधन बनते हैं, कर्म कैसे हमें दायाद बनते हैं, हाँ, उसका पूरा लेखा जोखा जो है वो अनुलोम प्रतीत्य समुत्पाद है, जिसे हम क्लॉक वाइज कहते हैं, है ना। जैसे 12 से 1 2 3 4 5 6 7 12 कड़ियाँ जो है जो हमें क्लॉक में दिखाई देती है, वो इसी के ऊपर से बनी होगी, क्योंकि पूरे विश्व को जो 12 अंकों में विभाजित किया गया है वो बुद्ध के हे प्रतीत्य समुत्पाद में सबसे पहले दिखाई देता है। अब जो अनुलोम के बाद प्रतिलोम जो है, मतलब एंटी क्लॉक, ये होने से ये होना, मतलब ये होने से दुख होता है और इसका निरोध करने से सुख होता है, और किसका निरोध करने से, अज्ञान का निरोध करने से संस्कार का निरोध होता है। और निरोध जो है वो दूसरे सत्य को दिखाता है, वो है लोकोत्तर सत्य या विमुक्ति की तरफ जाने वाला सत्य, जिसे अनकंडीशनल रियलिटी कहते हैं, है ना। एक कंडीशनल रियलिटी जिसे संवृत सत्य कहते हैं, और एक असंवृत सत्य। असंवृत सत्य मतलब वो संस्कारों से ऊपर, संस्कारों से पर। अभी संस्कारों से पर सत्य होता है, लोगों को ही विश्वास नहीं है, और जो विश्वास रखते हैं उसको वो ईश्वर कहते हैं। लेकिन बुद्ध ने दोनों सत्य को देखा, संसारिक सत्य को भी देखा कि संसार का दुख किस कारण से संस्कारित अस्तित्व निर्माण होता है, तो इसी संस्कारित अस्तित्व के विपरीत जो दूसरा अस्तित्व है, उस अस्तित्व को भी बुद्ध ने ढूंढ निकाला, जिसे परम सुख, परम शांति का मन की अवस्था, जिसे हम निर्वाण कहते हैं। तो वो जो है अनकंडीशनल है, एक कंडीशनल है जो संसार में बार बार हमें लेके आता है, और एक ऐसी रियलिटी है जो संसार से हमें पूरी तरह से मुक्त करता है, कर्म के बंधन से पूरी तरह से विमुक्त करता है। वो अनकंडीशनल रियलिटी है। तो इस प्रकार से दोनों बातों को हम देखने वाले हैं, और साथ साथ में जो कर्म के जो प्रकार है, कुशल अकुशल तो हमें पता ही है, लेकिन अभिधम्म कोश, अभिधम्म पिटक के आधार पे उसके बहुत सारे पहलू बताए हैं, जिस पहलू को जान के थोड़े हमें कर्म नियम को और गहराई से हम देख सकते हैं, ताकि हम हमारे कर्म फल जो परिणाम है और कर्म पथ जो है, इस तत्व को भी समझना बहुत जरूरी है। कर्म को तो अक्सर हम समझते हैं, सभी को पता है कि शील का पालन, पंचशील का पालन करना मतलब कुशल कर्म है, दान करना मतलब कुशल कर्म है, चोरी करना मतलब अकुशल कर्म है। लेकिन उस चोरी और दान में जो परिणाम जो है इस जीवन में कब और कैसे मिलता है, और उसका कर्म पद क्या है, हाँ, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके अंग क्या है, शायद इसके बारे में हमें पहली बार या कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो शायद आपकी जानकारी में होगा। लेकिन इसमें हमें सर, एक मिनट, आपने ये कहा ना चोरी और दान, चोरी को शुद्ध मतलब क्या कुशल है, और दान जो है कुशल है। लेकिन मुझे जैसे ही आपने ये शब्द बोला, तो मैं कभी कभी कोई फिल्म देखता है, तो उसमें एक घटना का ये संदर्भ था कि वो अपनी माँ के इलाज के लिए
पैसा कहीं से चोरी करके भागता है। उसका हेतु था कि माँ का इलाज कराना है, उसके पास पैसा नहीं था, बहुत गरीब था। तो उसका उद्देश्य मतलब अपनी माँ को बचाने के हेतु से था। तो यहाँ क्या कहेंगे, इंटेंशन की बात आ जाती है। हाँ, नहीं वो उतना तो अकुशल है क्योंकि उसने चोरी की है, ठीक है, लेकिन उसने अपनी माँ की जान भी बचाई है। तो दोनों परिणाम है उसमें सुभाष जी। जी, क्योंकि चोरी की है तो हो सकता है कि जिसकी चोरी की उसको भी तो नुकसान हुआ है, ठीक है, या पुलिस भी उसको पकड़ सकते, उसको जेल हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर उस पैसे से उसकी माँ की जान बच रही है तो उसको भी जीवन मिला है, तो जीवन बच ही गया है ना, तो उसको परिणाम तो मिल ही गया कि माँ की जान बच गई जो मरने वाली थी। तो ऐसे बहुत सारे कर्म है कि यही नहीं फिल्म में ही नहीं, रियल जीवन में भी हमारे होते। जैसे कि अभी अभी आपने जो बोला कि मैत्री थी और अभी मैत्री नहीं है, ठीक है, ऐसा ही ना, मैत्री थी और मैत्री नहीं है। तो मैत्री नहीं है और मैत्री थी, वो क्या है, उसको हमें कर्म पथ में ढूंढना पड़ेगा, उसके फल प्रक्रिया में जानना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। और इसको जब हम जानते हैं तो बदलाव भी होने लगता है। हम जानते नहीं हैं इसलिए हमें शंका आ जाती है, भय आ जाता है और हम जिम्मेदारी लेना ही छोड़ देते हैं, अरे जाने दो, ये ऐसा ही है मेरा मन। जब भी थोड़ा अच्छा करता हूँ अच्छा हो जाता है, और अभी कोई परिस्थिति आ जाती है या पुरानी बात याद आ जाती है तो फिर से हम वैसे चले जाते, जैसे हो जाते हैं। क्योंकि हमारे ऊपर का जो आत्मविश्वास जो है कर्म नियम से, वो मतलब जिम्मेदारी लेने के लिए है और जिम्मेदारी लेके बदलने के लिए है, ठीक है। बदलाव जो है, लेकिन हल्का सा मुझे ये एहसास तो हुआ सर के ध्यान जैसा मतलब श्रेष्ठ कुशल काम करने के बाद मनोवस्था अच्छी होती है, और वो मनोवस्था पतित होने का कारण मतलब ऊपर ऊपर जो मुझे दिखाई देता है उसकी गहराई में भी कुछ हो सकता है कि मंडेन एग्जिस्टेंस, या जिसे कहिए ना कि काम छंद या संसार में अगर मन को हम छोड़ते हैं, मन के विषयों में, तो उससे वो हमारी विधायक अवस्था गिरेगी। ऐसा मतलब मुझे चलो अच्छा है। अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम हाँ जी, अभी सबसे पहले हम तत्वों को देखते हैं और उसके बाद थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, ताकि जो कुछ भी आपके मन में प्रश्न है, एक तो सुनते सुनते ही आपको सवाल का, आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। अगर जवाब नहीं भी मिलता है तो ज़रूर आप तुरंत लिख के रखें और उसको कल के लिए बिल्कुल संभाल के रखें और उसको पूरी तरह से समाधान करके ही हमारे इस वर्कशॉप का हमें लाभ मिलने वाला है। तो पटिच्च समुत्पाद का सार तत्व, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा है, बुद्ध और आनंद का जो संवाद जो है, और साथ में और कुछ बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि जिसे हम हेतु प्रत्ययवाद कहते हैं। पटिच्च समुत्पाद मतलब एक हेतु की श्रृंखलाओं को, कि किस प्रकार से कार्य कारण भाव के वजह से ही सब कुछ घटित होता है, हो रहा है और होते रहेगा। जो पूरी प्रकृति का जो मूल स्वभाव है वो प्रतीत्य समुत्पाद है। और आजकल जो साइंटिस्ट है, अगर आपने नाम सुना है आइंस्टाइन, जिन्होंने लॉ ऑफ रिलेटिविटी जो है, सापेक्षता जो वाद जो है, वही पटिच्च समुत्पाद का वैज्ञानिक तत्वज्ञान है, जो बुद्ध ने 2500 साल पहले पूरे विश्व की जो अनुभूति जो उन्होंने खुद ध्यान के माध्यम से ली थी, उसी अनुभूति को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने चिंतन से, अपनी कल्पना शक्ति से या कुछ प्रयोग करके उन्होंने समझने का प्रयास किया है कि संसार किस घटनाओं से, किस बातों से घटित हो रहा है, जिसे एनर्जी इक्वल टू मैटर और मैटर इक्वल टू एनर्जी, इस फार्मूलों को बताया है। वही नाम रूप है, नाम जो है वो एनर्जी है, मैटर जो है वो मटेरियल है, रूप है। तो बुद्ध की जो बात जो है, संसार का कोई भी विद्वान या कोई भी जानकार व्यक्ति नकार नहीं सकता है
क्योंकि पूरी तरह से वो सत्यता है। वो ज्ञान का भंडार है। जो भी चीज़ें बुद्ध से हम लेते हैं या हमें मिली है, उसमें बिल्कुल ऐसी असत्यता नहीं है, क्योंकि बुद्ध कभी भी असत्य वाणी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो हमेशा सत्यवाणी ही बोलते हैं। तो जो बुद्ध का स्फटिक समुत्पाद है, ये बौद्ध धर्म की रीढ़ है, एब्स्ट्रैक्ट है, केंद्र है। बिन प्रतीत समुत्पाद से बुद्ध और बुद्धत्व या बुद्ध की शिक्षा स्थापित ही नहीं हो सकती है। ऐसा कहते हैं कि बुद्ध के पहले और तथागत बुद्ध, सिद्धार्थ या उसके बाद में जो भी बुद्ध होते हैं वो इसी शिक्षा को स्थापित करते हैं, जिसको हम प्रतीत समुत्पाद कहते हैं, जिसको हम 4 आर्य सत्य कहते हैं। सभी बुद्धों की एक ही शिक्षा है। वो किसी भी समय में उनका प्रादुर्भाव होता है और वो एक ही सत्य को बताते हैं, जिसे हम प्रतीत समुत्पाद कहते हैं। और महायान परंपरा में जिसे शून्यता शून्यता कहते हैं। तो शब्दों को हमें कभी भी संभ्रमित नहीं होना है। कभी कभी शून्यता शून्यता का अर्थ हम लगा लेते हैं कि कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। नागार्जुन कहते हैं कि शून्यता का अर्थ है प्रतीत समुत्पाद। जो अस्तित्व जो है स्वयं में स्वतंत्र नहीं है, प्रतीत समुत्पाद है, वही शून्य है। शून्य क्या है? कि जो स्वतंत्र नहीं है, जो प्रतीत समुत्पन्न है, वही शून्य है। मतलब स्वयं में कोई भी अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है, इसलिए वो शून्य है। मतलब उसमें कुछ नहीं है ऐसा नहीं है, उसमें है, प्रतीत समुत्पन्न है, लेकिन स्वतंत्र उसका अस्तित्व नहीं है। उस बात को दर्शाने के लिए शून्यता या शून्य शब्द का इस्तेमाल किया है। तो इसलिए हमें प्रतीत समुत्पाद की जो भी विविध रूप है, महायान या उसके बाद में हमें वज्रयान में भी जो वज्र कहा गया है या शून्यता कही गई है, इसी के ही आधार पर उसके जो अलग अलग तत्व को अलग अलग समय में उसको अलग अलग तरीके से उसको व्याख्यायित किया गया है। तो उसका जो गर्भित अर्थ जो है, अगर हमें स्मरण है कि जब अनिरुद्ध को सारिपुत्र प्रथम बार मिलते हैं और उनको उनके रूप को, उनके चाल को, ढाल को देख के प्रभावित होते हैं कि ये कोई तो भी ऐसा व्यक्ति है कि जो इसका गुरु जो है सही में बुद्ध या श्रेष्ठ गुरु का अनुयायी होगा। तो उसके साथ जब संवाद करते हैं तो 2 शब्दों में या 2 वाक्य में ही वो श्रोतापन्न हो जाते हैं। तो कौन से शब्द है? यही है, प्रतीत समुत्पाद का ही सार है कि हेतु बुद्ध ने बताया है कि हेतु से जो निर्माण होता है, जिस कारण से जो निर्माण होता है वो उसका विनाश होता है। इसका भी बुद्ध ने निदान बताया है। उत्पन्न होने का भी निदान बताया है और विनाश होने का भी निदान बताया है। तो उत्पन्न होने का मतलब संसार में हम आने का भी निदान बताया है और संसार से विमुक्त होने का भी निदान बताया है, हेतु बताया है। हेतु मतलब कारण, प्रत्यय, और यही पटिच्च है। पटिच्च मतलब प्रत्यय, जो उद्भव होने का हमें सत्यता पता चलती है। जब सत्यता पता चलती है तो वहां पे मिथ्या धारणा नष्ट हो जाती है। कौन सी मिथ्या धारणा नष्ट हो जाती है? शाश्वत भाव की, कुछ तो भी नित्य है। नित्य जो होता है उत्पन्न ही नहीं होता है, उत्पन्न होने वही उत्पन्न होता है जो कारण, जिसके पीछे कारण है। बिन कारण से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। जैसे कि आकाश, अभी आकाश ना उत्पन्न है ना अनुत्पन्न है, वो तो खुला है, लेकिन बाकी सभी अस्तित्व हम देखते हैं, परमाणु से लेके पार्टिकल से लेके शरीर के किसी भी अंग में आप ढूंढ लीजिए, एक सेल को भी आप ढूंढोगे तो सेल भी जो है जो उत्पन्न होता है उसके भीतर कार्य कारण की परंपरा प्रक्रिया चलती है, तभी वो सेल जीवित होता है। तो उस प्रत्येक को जानना ही पटिच्च है। और जैसे हम प्रत्येक को जानते हैं, किसी भी कर्म में या हम कर्म कर रहे हैं, हमारे दुख में, हमारी समस्या में हम कारण को जान लेते हैं, तब शाश्वतवाद की जो दृष्टि जो है, नित्यवाद की दृष्टि जो है,
या ईश्वरवाद की दृष्टि जो है अपने आप ही समाप्त हो जाती है, अपने आप ही समाप्त हो जाती है। क्योंकि जहाँ पे प्रकाश है वहां पे अंधेरा कैसे रहेगा, जहाँ पे विद्या है वहां पे अविद्या कैसी रहेगी, संभव नहीं है। विद्या से जब हमें पता चल जाता है कि ये प्रत्यय से उत्पन्न है, तो वहां पे बोध वैसे ही होगा। और समुत्पाद मतलब ये उत्पन्न होता है, इसके कारण ये उत्पन्न होता है, ये होने से ये होता है। और जब हमें ये पता चलता है कि ये होता है, इसका ये परिणाम है, कुशल का कुशल परिणाम है, अकुशल का अकुशल परिणाम है, क्लेश का बंधन परिणाम है, क्लेश के विरहित रहने का विमुक्ति का परिणाम है। तो जैसे हम परिणाम को उस प्रत्यय से देखते हैं तो उच्छेदवाद की दृष्टि वहां पे समाप्त हो जाती है। उच्छेदवाद मतलब संसार में कुछ भी नहीं है, ऐसा जो भाव है, वो भाव भी संपुष्ट में आ जाता है। क्योंकि हम प्रतिच्छ समुत्पाद को जब देखते हैं तो हम धीरे धीरे या सीधे सीधे मध्यम मार्ग में आ जाते हैं, और मध्यम मार्ग ही सम्यक मार्ग है। जब दोनों दृष्टि जहाँ पे विघटित हो जाती है उसको हम छोड़ देते हैं, या प्रतिच्छ समुत्पाद को जानने से वो छूटती है, ऐसा कह सकते हैं। और इसलिए बुद्ध ने कहा है कि जो पटिच्च समुत्पाद को देखता है वही धर्म को देखता है। धर्म क्या है कि पटिच्च समुत्पाद से जो अनुभव हो रहा है वो धर्म है। जैसे कि अनित्यता का अनुभव हो रहा है वो धर्म है। अगर अनित्यता का अनुभव नहीं हो रहा है तो पटिच्च समुत्पाद का क्या मतलब। अनात्मा का अनुभव हो रहा है, दुख का अनुभव हो रहा है, तो जैसा जो हमें उस धर्म का अनुभव हो रहा है, जो घटित हो रहा है, फिर वो शारीरिक तौर पे हो, मानसिक तौर पे हो, भूतकाल की बातें हो, वर्तमान की हो, भविष्य की हो, खुद की हो, या संसार में जो भी घटना घटित हो रही है, सभी संस्कार जो है उस धर्म को ही अभिव्यक्त करते हैं, जो पटिच्च समुत्पाद के कारण निर्माण और विनाश होते हैं, या उसके परिणाम को कारण के साथ में उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से जब हम पटिच्च समुत्पाद को देखते हैं, और पूरा पटिच्च समुत्पाद प्रत्ययों में, हेतु में, निदान में, समुदाय में या उद्भव के सभी प्रक्रिया में हमें दिखाई देता है, और उसी को ही तथता भी कहा जाता है या कहते हैं। जैसे कि हमने देखा पटिच्च समुत्पाद को शून्यता भी कहा जाता है, जो विशेषता महायान परंपरा में, और तथता जो है ये भी महायान परंपरा का ही विशेष शब्द है जो इस्तेमाल किया जाता है। तो तथता का अर्थ यहाँ पे ये बताया जाता है कि ये अर्थ है कि उन प्रत्ययों से उन धर्मों, पदार्थों या अवस्थाओं की नियमानुसार उत्पत्ति उससे कम या अधिक नहीं। देखिए उसका जो तथता का जो अर्थ बताया गया है, कि उन प्रत्ययों से, जैसे कि अज्ञान से संस्कार ही निर्माण होता है, संस्कार से विज्ञान निर्माण होता है, इस प्रत्यय से ये धर्म निर्माण होता है, और इस धर्म के प्रत्यय से वो धर्म निर्माण होता है, वो प्रत्यय निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हर एक प्रत्ययों का एक सुनिश्चित जो उसका परिणाम उद्देश्य जो है उसकी जो बात करता है उसे प्रतिच्छ समुत्पाद तथता कहा जाता है, सत्यता कहा जाता है। और इसको हमने अनित्य अनात्म के आधार पे भी उसका हमें अनुभव करना है। एक तो हमें उसका अर्थ समझना चाहिए, उसका जो सार है वो हमें समझ में आना चाहिए, उसका जो तत्व जो है तत्व हमें समझ में आना चाहिए कि पटिच्च समुत्पाद किस प्रकार से अस्तित्व की जो सत्यता जो है
उसको प्रकट करने वाला सिद्धांत है, तत्व है या नियम है, या प्रकृति का एक अंतिम स्वभाव है। प्रकृति उससे आगे कुछ नहीं है, जो है यही है, जो है इसी नियम के आधार पे हमारे सभी व्यवहार होते हैं, जो हमने अभी तक किए हैं या इसके बाद भी हम करने वाले हैं। और इसलिए धर्म और प्रतीत्य समुत्पाद दोनों एक साथ में, जैसे कि पहले ही मैंने बताया है कि धर्म एवं प्रतीत्य समुत्पाद की एक रूपता बुद्ध के शब्दों में इस प्रकार से हुई है कि जो धर्म को देखता है वो प्रतीत्य समुत्पाद को देखता है, जो प्रतीत्य समुत्पाद को देखता है वो धर्म को देखता है। इस नियम का संबंध अनित्यता अनात्मता के सिद्धांत से भी जुड़ा हुआ है। कोई वस्तु शाश्वत नहीं है, सर्वधर्म क्षणिक और हेतु प्रत्यय जनित है। क्षणिक अनित्य इसलिए है क्योंकि वो प्रत्यय से निर्माण होते हैं, और जहां पे प्रत्यय ही नहीं है वहां पे निर्वाण है, जो अनकंडीशनल है। जब प्रत्यय ही नहीं होता है, जब अज्ञान ही नहीं होता है, तो अज्ञान नहीं होने का ही अर्थ क्या है? अनकंडीशनल रियलिटी में प्रवेश करना है। जो प्रज्ञा की जो अनुभूति जो है वो अविज्ञा से विपरीत है, और इसलिए उसको महायान परंपरा में संसार को बताने के लिए संस्कृत शून्यता कहते हैं, और निर्वाण को बताने के लिए असंस्कृत शून्यता कहते हैं। तो इस शब्दों का भी कभी कभी हम अध्ययन करते हैं, कभी समझ में नहीं आता है, हमने थोड़ा और उसका चिंतन करके एक दूसरे के साथ क्या उसका तात्विक संबंध है, ताकि हमारे भीतर शब्दों का जो एक जाल हम सुनते हैं और उसी जाल के अंदर हम कभी कभी संभ्रमित हो जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि उसका अर्थ क्या है, और उसी से हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न निर्माण हो जाते हैं। तो कर्म नियम के साथ इसका बहुत घनिष्ठ संबंध है, जो हम 12 निदानों में उसको देखने वाले हैं। और इसकी जो भी संदर्भ है जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा बुद्ध की शिक्षा दिग्ग निकाय में जो महानिदान सूत्र है, मध्यम निकाय में चुल श्रीनाथ सूत्र है, उदान में बोधिवग्ग है, पठान जो त्रिपिटक का महत्वपूर्ण सात्विक